हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं। और ये प्रयास पुस्तिका किस कक्षा के लिए? कक्षा 2 से 3। कक्षा 2 से 3 का अर्थ हुआ कक्षा दूसरी और तीसरी के लिए। और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट 7 करेंगे। इसके पहले हमने वर्कशीट 1 से वर्कशीट 6 तक बता चुके हैं। ये वर्कशीट 7 है। वर्कशीट 7 में क्या दिया? प्रश्न नंबर 1, देखो, सोचो, बात करो। आपको देखना है, सोचना है और यहाँ पे क्या करना है? बात करना है। तो देखिए, यहाँ पे आप चित्र देखने से आपको क्या दिख रहा है? चित्र में ये कोई तालाब है। तालाब में 2 पेड़ हैं और वो पेड़ों से कौन चिपकी हुई है? मेंढक चिपकी हुई है, मछली है। एक चित्र में हो गया। दूसरे चित्र में भी ये 2 मेंढक हैं, ये पेड़ है और ये क्या है? मछली। और तीसरे चित्र में आप देखेंगे कि एक बगुला है। बगुला मछली लेके उड़ रहा है, उड़ने का प्रयास कर रहा है और मेंढक उसके जो पैर हैं उनमें उनको पकड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से आपको इस चित्र को देखना है, बात और सोचना है इसके बारे में और बात करना है। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? सही स्मॉल लेटर पर घेरा बनाओ। स्मॉल लेटर मीन्स होता है जो छोटे अक्षर हैं, किसके? वर्णमाला के जो अल्फ़ाबेट के छोटे अक्षर हैं उसको सही पे क्या लगाना है? घेरा। तो ये कौन सा लेटर है? आप ये देखिए कौन सा लेटर है? कैपिटल लेटर है। और कैपिटल लेटर का क्या है? ये क्यू है। अब छोटा क्यू स्मॉल लेटर यानी कि आपका कैसा बनेगा? तो ये स्मॉल लेटर पे ये क्यू बना, उस पर घेरा लगा हुआ है पहले से ये। अब दूसरा आपका के आता है एक कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर का यहाँ पे के को पहचान करके आपको क्या करना है? गोला लगाना है। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर के कौन सा है? ये। इस पर आप क्या करेंगे? घेरा लगा देंगे। ये के है स्मॉल लेटर का। इसके बाद ये एन। एन कैपिटल लेटर में एन ये है और स्मॉल लेटर पे क्या करना है? आपको घेरा लगाना है, घेरा बनाना है। तो ये स्मॉल लेटर का एन हो गया। उसके बाद एम। स्मॉल लेटर का एम कौन सा हो गया? ये। इस पे घेरा लगा दी। ये ऊपर वाला कैपिटल लेटर में और ये क्या किस में हो गया? स्मॉल लेटर में। उसके बाद ये क्या है आपका? पी। और स्मॉल लेटर का पी किस प्रकार बनता है? उस पर आप क्या करेंगे? घेरा लगा दी, पहचान कर घेरा लगाए। उसके बाद ये एल है और स्मॉल कैपिटल लेटर का ये एल है, तो इसका स्मॉल लेटर का एल कौन सा होगा? ये हमने इस प्रकार से घेरा लगा दिए। उसके बाद ये क्या है? आई। तो यहाँ पे आई ये वाला है, ये एफ हो गया और ये जे हो गया। तो ये आई पे हमने क्या कर दिए? घेरा लगा दिए। और ये क्या है आपका? जे। तो आपको किस पे? जे पे घेरा लगा देना। इस प्रकार से जो आपको प्रश्न में कहा था सही स्मॉल लेटर पर घेरा लगाओ, तो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर की पहचान भी सीख गए और उसी का स्मॉल लेटर कौन सा होता है वह घेरे के माध्यम से आपको बताए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 3 में देख कर लिखो। क्या कह रहा है? इसको देख कर लिखो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? प। और प में बड़ी की मात्रा क्या हो गई? पी। पी पी। उसी प्रकार यहाँ पे ल। तो आपको क्या करना है? ली लिखना है। क्या लिखना है? जैसे यहाँ पे ली और ये ली लिख दिए। उसके बाद एक क और बड़ी की मात्रा की। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? की लिख दिए। इसके बाद दी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दी लिखना भी है और साथ में पढ़ना भी है। ये न का मैं बड़ी की मात्रा लगाया तो क्या बन गया? नी। तो इसको नी। इसके बाद यहाँ पे र में बड़ी की मात्रा री और री लिखा हुआ है। म में बड़ी की मात्रा मी। तो आपको यहाँ क्या करना है? मी। क्या लिखना है? मी। उसके बाद त में देखिए ये त है, त में बड़ी की मात्रा क्या हो गई? ती। तो ये क्या हो गया आपका? ती। उसके बाद ये क्या है आपका? ब में बड़ी की मात्रा बी। तो यहाँ पे क्या क्या लिख देंगे इसके आगे? बी। बड़ी की मात्रा लगा के ब में बड़ी की मात्रा लगाया तो क्या बन गया? बी बन गया। इसके बाद स में बड़ी की मात्रा सी। तो ये क्या आ गया आपका? सी। तो इस प्रकार से आपको इस गतिविधि में क्या करना था? जैसे जो आपका पहला वर्ण प है उसमें बड़ी की मात्रा पी लगा के पी आपको बार बार लिखना है। उसी प्रकार ल में ली है तो ली। तो इस प्रकार लिखने का यहाँ पे प्रयास होगा और पढ़ना भी है आपको। प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है अंतर खोजो। आपको यहाँ पे अंतर खोजना है। तो सबसे पहले हम अंतर खोजना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक बंदर है, लेकिन यहाँ पे बंदर नहीं है। यहाँ पे कोई चिड़िया उड़ रही है और यहाँ पे चिड़िया नहीं उड़ रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बैग है, ये बैग का कलर चेंज है, ये दोनों बैगों में कलर चेंज है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पीछे एक चित्र बना हुआ है और ये चित्र में क्या है? दोनों में अंतर है। और देख सकते हैं आप, ढूंढिए अंतर। इस प्रकार से यहाँ पे क्या करना है? आपको अंतर ढूंढना है। देखिए ये यहाँ से लाइन से चिपका हुआ है और ये लाइन के ऊपर है। तो इस प्रकार से ये अंतर आपको ढूंढना है और अपने क्लास टीचर या बच्चों से चर्चा करना है कि इस चित्र से इस चित्र में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, संख्याओं को जोड़ो। अब हमारा प्रश्न आ गया संख्याओं को जोड़ना। अभी तक हम संख्या देखे थे 1 2 3 4 से लेकर 100 तक। अब इनको कैसे जोड़ना है वह देखेंगे। चलिए पहले यहाँ पे दिया है 17 धन 14 बराबर, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है,
और इसने डिब्बा बनाया, यहाँ दहाई का अंक और यहाँ इकाई का अंक। तो यहाँ पहले हम क्या लिखेंगे, दहाई का अंक लिख दिए, 17 लिखे। तो दहाई का अंक क्या हो गया 1 और इकाई का अंक 7। यहाँ पे दहाई का अंक 1 और इकाई का अंक 4। तो ये इकाई का अंक कहलाता है, ये दहाई का अंक। ये 17 में 7 किसका, इकाई का अंक है, और दहाई का अंक 1। अब इनको जोड़ना है, तो इकाई के नीचे आपको इकाई लिख दे रहा है, दहाई के नीचे दहाई। देखिए यहाँ पे 17 पहले लिखे, तो 17 में 7 इकाई है और 1 दहाई है। 14 में 4 इकाई है और 1 दहाई है। और जोड़ते समय भी आपको ये ध्यान रखना है कि इकाई को इकाई में जोड़ना है, दहाई को दहाई में जोड़ना है। अब 7 में 4 जोड़े। अब आपको मौखिक 7 में 4 जोड़ते नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, 7 लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींचे। इसमें कितना जोड़ना है आपको, 4। 1 2 3 4। अब इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आ गया, ये 11 आ गया। 11 के इकाई का अंक यहाँ इकाई के नीचे लिखेंगे और दहाई के अंक को दहाई के ऊपर ले जा लीजिए। ये देखो, ये जो 11 का एक इकाई के नीचे लिख दिए और दहाई का अंक दहाई के ऊपर ले जा लिए हमने। अब ये दहाई के अंकों को जोड़िए। ये क्या है, 1 में 1 जोड़े 2, 2 में 1 जोड़े 3 और 3 लिख दिए। इस प्रकार से ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसी के साइड में क्या दिया, दूसरा प्रश्न देखते चलिए। यहाँ पे दिया है आपको इकाई का, नीचे इकाई के अंक दिया है और दहाई के अंक, इनको हमको क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई में ये 6 में 6 को जोड़ना है। तो पहले क्या करेंगे, हम 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचे। और फिर 6 में किसको जोड़ना है, 6 को। तो फिर 6 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचे। अब इन्हें गिन लीजिए, आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आया, 12 आया। 12 कैसे लिखते हैं, ये 12 लिखे। अब ये 12 में इकाई का अंक क्या है, 2 और दहाई का अंक क्या है, 1। तो अब दहाई इकाई के नीचे आपको इकाई को लिखना है। तो इकाई का अंक कितना है हमारा, 2। तो ये इकाई के नीचे 2 लिख दिए। और दहाई का अंक क्या है, 1। तो दहाई के ऊपर आ जाएगा, ये 1 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ के क्या करेंगे हम, अब यहाँ देखते हैं। पहले हमारा जो हसलाई का 1 था, ये लिख दिया दहाई के ऊपर, 1 लाइन खींच दी। उसमें कितना जोड़ना है, 3। 1 2 3। और फिर किसको जोड़ना है, 2 को। 1 2। देखिए ये 1 लाइन का खींच दिए, ये 3 लाइन खींच दिए और ये 2 लाइन। अब इनको गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6। कितना आ गया, 6। 6 कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पे दहाई के नीचे आप क्या लिख देंगे, 6। इस प्रकार से इसे जोड़ दिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ये 47 धन 35 है। तो 47 धन 35 है, तो क्या करेंगे, इसमें जो पहले 47 लिखेंगे, 47 का 7 इकाई के नीचे और दहाई के नीचे 4। 35 का 5 इकाई के नीचे और 3 दहाई के नीचे। अब जोड़ते हैं, 7 में 5 जोड़े। आपको मौखिक जोड़ते नहीं आ रहा है तो क्या लाइन खींच लेंगे आप। कितनी लाइन खींचेंगे, पहले 7 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींचे। फिर धन कितनी लाइन खींच लेंगे, 5 है। 1 2 3 4 5। और इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आ गया, ये 12। अब 12 में इकाई का अंक हम इकाई के नीचे लिख देंगे। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 12 में, 12 में इकाई का अंक 2 है। तो हम ये इकाई के नीचे लिखेंगे 2, लिख दिए ये 2। और जो दहाई का अंक है, दहाई के ऊपर लिख दिए। अब इसको जोड़ देंगे। 1 में 4 जोड़े, कितना हो जाएगा, आप 4 उंगली गिन लीजिए पहले। फिर 1 कितना हो गया, 5। 5 में फिर 3 जोड़ दीजिए। तो 5 में 3, तो आप उंगली से गिन लीजिए, 6 7 8। तो कितना आ गया यहाँ पे, 8। आप इस प्रकार से लाइन से भी कर सकते हैं, उंगलियों से भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये 48 धन 39। तो 48 में इकाई का अंक क्या है, 8 और दहाई का अंक क्या है, 4। तो इकाई के नीचे इकाई लिख दिया 8 और दहाई के नीचे 4 लिखे। 39 में 9 क्या है, इकाई का अंक और 3 है दहाई का अंक। तो इकाई के नीचे 9 लिख दिया और दहाई के नीचे 3। अब इनको जोड़ेंगे, इकाई से इकाई जोड़ता है और दहाई से दहाई। जोड़ना चालू किधर से करेंगे, इकाई से चालू करेंगे। अब 8 में 9 जोड़ रहे हैं, हमको 8 में 9 जोड़ते नहीं आया तो क्या करेंगे, हम 8 लाइन खींचेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींच लिए। इसमें किसको जोड़ना है, 9 को। तो 9 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन। अब इन्हें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 कैसे लिखते हैं, 10 पे 7 17। 17 में इकाई का अंक क्या है, 17 में इकाई का अंक 7 है। तो इकाई के नीचे आप क्या करेंगे, 7 लिखेंगे। और दहाई का, अब यहाँ पे क्या बचा, 17 का 1 बचा जो दहाई का अंक है, दहाई के ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे दहाई के ऊपर 1 लिखे। अब 1 में अब क्या करेंगे, ये 1 4 और 3 को जोड़ेंगे। 1 में 4 जोड़े कितना हुआ, 5। 5 में 3 जोड़े 8। तो कितना आ गया, 8। जो ये संख्या क्या बन गई, 87। ये संख्या क्या है, 62। ये है 31, ये 82। जब 17 में 14 जोड़ेंगे कितना आएगा, 31। 47 से 35 जोड़े तो कितना आ गया, 82। उसके बाद आपका 36 में 26 जोड़े तो 62। और 48 में 39 को जोड़े तो कितना आ गया, 87। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे जोड़ना बताया हमने। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है में जोड़ी मिलाओ। तो देखिए ये जो पेड़ है, फूलों को देखिए, फूल किसका फूल है, गुलाब का फूल है। तो गुलाब के फूल से इसको मिलान कर दिया गया है।
अब देखिए ये वाला फूल किससे मिल रहा है, इस पेड़ से, तो इस फूल को इस पेड़ से मिला दिया आपने। और ये जो पेड़ है, इस पेड़ में कौन सा फूल आएगा, तो इस पेड़ में ये वाला सूरजमुखी का फूल आएगा, और इस पेड़ में ये वाला। तो इस प्रकार आपको जो पेड़ों से फूलों का मिलान कर दिए, और इस जोड़ी मिलान के बाद आपकी यहाँ पे जो गतिविधि 6 कंप्लीट होती है, और इसके साथ ही आपकी जो वर्कशीट 7 यहाँ कंप्लीट हुई। यदि बच्चों आपको वर्कशीट 7 समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।